ये मूवी एक आदमी के बारे में जिसे एक रिंग मिलती है, उसकी मदद से वो 57 सेकंड्स वक्त में पीछे जा सकता है। तो हाय एवरीवन, आज हम 57 सेकंड्स मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एरोप्लेन में एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम फ्रैंकलिन होता है और वो अपने साइड वाले आदमी का नाम सिंह थॉरिसन बताता है, जिसके बारे में बताता है कि इसकी दवाई हाईली एडिक्टिव थी और जानलेवा भी थी, इससे कई लोगों की जान चली गई। फिर फ्रैंकलिन अपने पास्ट के बारे में बताता है जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ। फ्रैंकलिन एक गिग में टिकट ट्रैकर बन जाता है ताकि उसे टेक और हेल्थ गुरु बुरेल का इंटरव्यू लेने को मिल जाए। इसके बाद फ्रैंकलिन वहाँ आ रहे सभी लोगों के ट्राइवेंट्स को स्कैन करने का काम करता है। इस सब के बाद फ्रैंकलिन अपने कार्ड को स्कैन करने के लिए जाता है, जहाँ काम करने वाला लुई उससे कहता है काम पर ध्यान दो, ना कि लड़कियों पर। तभी फ्रैंकलिन के साइड में एक लड़की आती है जो कि लुई से कहती है यहाँ काम करने वाले लोगों की इज्जत करो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत बॉस से कर दूंगी। फिर फ्रैंकलिन और वो लड़की बात करते हुए आगे चले जाते हैं, जहाँ वे दोनों आपस में एक दूसरे को नाम बताते हैं और उस लड़की का नाम जेला होता है, जिससे फ्रैंकलिन डिनर के लिए पूछता है। इसके लिए जेला भी हाँ कर देती है। तो फ्रैंकलिन कहता है मैं अभी तो नहीं जा सकता क्योंकि मैं ये प्रेजेंटेशन देखना चाहता हूँ, और उससे उसका नंबर लेता है। तो जेला उसके फोन में डिनर पर आने के लिए अलार्म सेट कर देती है। फिर फ्रैंकलिन अपने दोस्त के पास जाता है जो कि ट्राइवेंट का जुगाड़ किया होता है। वहाँ उसे ट्राइवेंट लेकर और अपनी ड्रेस चेंज करके चला जाता है, जहाँ उसे अंदर जाने से पहले गार्ड्स मिलते हैं जिनसे कि वो स्कैन करा के अंदर चला जाता है। वहाँ उसके पीछे एक कार आके रुकती है जिसमें से एक आदमी निकलता है। उसे देखकर फ्रैंकलिन एक पर्दे के पीछे छुप जाता है। वहाँ वो देखता है कि उस कार में से बुरेल निकलता है, जिसे देखकर वो अपना पर्दा बंद कर लेता है, लेकिन बुरेल उसे ढूंढ लेता है, जिससे फ्रैंकलिन डरते हुए कहता है मैं बस आपका इंटरव्यू लेने के लिए आया था। तो बुरेल उसे चुप कराता है और अपने आदमी की ओर देखकर अपने हाथ की रिंग को टच करता है। फिर फ्रैंकलिन से कहता है ये ट्राइबेंड तुम्हारा नहीं है, और फ्रैंकलिन कुछ बोलता है उससे पहले ही बुरेल उससे कहता है सो देख कर जाना। इसके बाद बुरेल सभी लोगों के सामने चला जाता है, जहाँ वो अपने ट्राइबेंड के बारे में सभी को बताता है, और फ्रैंकलिन भी वहीं से उन्हें देख रहा होता है, जहाँ बुरेल सभी से कहता है ये ट्राइबेंड शारीरिक और मानसिक सेहत बनाए रखता है। कितने लोग यहाँ आराम से और पहले से खुश भी है, जिसके लिए सभी लोग हाँ करते हैं। और उन्हीं के बीच हम एक आदमी और औरत को देखते हैं जो कि कुछ नहीं बोल रहे होते हैं, बस चुपचाप देख रहे होते हैं। फिर बुरेल कहता है ट्राइबेंड ने आपके डीएनए की मदद से आपका हेल्थ प्लान बनाया है। इसने आपको आपके व्यायाम और खाने के बारे में याद दिलाया है, पर आपको ये सब याद दिलाने की जरूरत ही ना हो तो। और फिर सभी को अपना ट्राइबेंड 5 दिखाता है, साथ ही कहता है अब आप सुबह व्यायाम ही नहीं करेंगे बल्कि एंजॉय भी करेंगे, आपको दवाओं की जरूरत नहीं होगी। फिर हम बाहर एक गार्ड को देखते हैं जो कि दूसरे गार्ड को झटका देकर अंदर आ जाता है, जहाँ वो सभी को गन से डराकर बुरेल को मारने वाला होता है। तो फ्रैंकलिन एक टेबल लाकर उसे साइड में कर देता है, जिसके बाद वहाँ गार्ड आकर उसे पकड़ कर ले जाते हैं। इससे बुरेल उससे खुश होता है और उसे थैंक यू बोलता है, और जाते हुए कहता है मैं तुम्हारे हाथ के लिए किसी को भेजता हूँ, क्योंकि फ्रैंकलिन के बुरेल को बचाते वक्त उसके हाथ में चोट आ गई थी। फिर शो खत्म होने के बाद फ्रैंकलिन के पास एक आदमी होता है जो कि उसका ट्राइवेंट कुछ वक्त के लिए ले जाता है, जिसके जाने के बाद फ्रैंकलिन को वहाँ एक रिंग पड़ी मिलती है। तभी उसके फोन में जेला का भरा हुआ अलार्म भी बजाता है। इसके बाद वो रिंग को चेक कर रहा होता है, तभी उसे कुछ होता है और उसके सामने वही आदमी होता है जो कि उस ट्राइवेंट को वापस ले आता है। फिर फ्रैंकलिन उस रिंग को वापस पड़े हुए देखता है, जिसका पत्थर पहले वाइट होता है लेकिन वो ब्लैक हो जाता है, और फिर फ्रैंकलिन के फोन की अलार्म भी फिर से बजने लगती है। इसके बाद वो उस रिंग को लेकर जेला के साथ डिनर करने की जगह पर आ जाता है। वहाँ वो अपने फोन में टाइम को देखकर रिंग को देख रहा होता है, जहाँ उसके पास से एक लेडी गाना गाते हुए गुजरती है। तो फ्रैंकलिन फिर से उस रिंग पर उंगली रखने वाला होता है, तभी वहाँ एक वेटर आती है जो कि उससे पूछती है तुम्हें क्या चाहिए, और फिर उसकी रिंग को देखने लगती है, जिससे फ्रैंकलिन जल्दी से अपनी रिंग पर दबा देता है और वो अपने फोन को देखता है तो वही टाइम होता है। साथ ही वे सभी चीजें वापस होने लगती है। जहाँ उस रिंग का पत्थर वाइट होता है उसे वो दबा कर देखता है तो कुछ नहीं होता। इसके बाद उसके पास वो फिर से वेटर आती है, जिससे कि वो अपनी रिंग को छुपा लेता है, और फ्रैंकलिन इस बार अपने फोन में 1 मिनट का टाइमर लगा के उस रिंग को यूज करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये रिंग उसे 57 सेकंड्स वक्त में पीछे ले जाती है। उसे देख के वो बहुत ही हैरान होता है। फिर उसके पास जेला भी आती है जो कि उससे कहती है तुम तो एक सुपर हीरो हो, तुमने तो आज बुरेल की जान बचाई। इसके बाद वे दोनों आपस में कई सारी बातें करते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं। वहाँ जेला उसे बताती है कि वो पेंटिंग बनाती है। इसके बाद फ्रैंकलिन भी अपने बारे में बताता है कि मैं एक राइटर हूँ, मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ न्यूज़पेपर और वेबसाइट्स के लिए। तो जेला उससे कहती है तो तुम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो, जिस पर फ्रैंकलिन बताता है कि मेरे आर्टिकल कई जगह छपे थे और अब तो बुरेल ने भी इंटरव्यू के लिए हाँ कर दिए। इसी तरह वे आपस में बातें करते हुए एक दूसरे के काफी करीब हो जाते हैं। जिसके बाद फ्रैंकलिन जेला को अपने रूम में ले आता है। वहाँ जेला उससे कई सारी बातें करती है और दोनों आपस में किस करते हुए एक रूम के अंदर चले जाते हैं। वहाँ जाकर जेला अलमारी की ओर देखती है और उससे पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर फ्रैंकलिन उससे कहता है नहीं कोई नहीं है, पर जेला उससे बात करने लगती है। तो फ्रैंकलिन अपनी रिंग का यूज करके वापस वक्त में पीछे चला जाता है और उस अलमारी को जाते वक्त पहले ही लगा देता है। इसके बाद हम सिंह थॉरिसन को देखते हैं जो कि फ्रैंकलिन के बुरेल को बचाने की वीडियो
वीडियो देख रहा होता है और उसके साथ काम करने वाले दो लोग होते हैं, जिनमें से एक रैनी होती है और एक एल्बर्ट होता है। वहाँ रैनी सिंह को बताती है कि वो एक राइटर है जो कि कुछ कंपनीज की रिपोर्ट लिखता है और कुछ कंपनीज के PR आर्टिकल लिखता है। तो सिंह थॉरसन कैल्वर्ट से उस पर नजर रखने को कह देता है। इसके बाद हम फ्रैंकलिन को देखते हैं, जिसके पास जेला आकर उससे कहती है, लगता है जैसे तुम दिमाग पढ़ सकते हो। और उन दोनों की बात चल रही होती है, तभी फ्रैंकलिन बाहर देखता है कि उसकी गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस वाले ले जा रहे होते हैं, जिसके लिए वो नीचे जाता है, लेकिन तब तक उसकी गाड़ी को भी ले जाते हैं। फिर वो अपनी रिंग का यूज करता है, लेकिन उसके आने से पहले वे उसकी गाड़ी को ले जाते हैं और दूर एक गाड़ी में से कैल्वर्ट फ्रैंकलिन पर नजर रख रहा होता है। इसके बाद फ्रैंकलिन वापस ऊपर चला जाता है, जहाँ वो जेला से कहता है मुझे इस कार को लाने के लिए बहुत सारे पैसे कमाने पड़ेंगे। और बातें करते हुए उसकी नजर टीवी की कसिनो पर पड़ती है और जेला उससे जाते हुए कहती है सब कुछ अच्छा ही होगा। इसके बाद फ्रैंकलिन वहाँ से कसिनो में चला जाता है, जहाँ वो एक जगह जाकर बैट लगाता है और फिर उन नंबर्स को देख लेता है। जिसके बाद रिंग की मदद से वक्त में पीछे चला जाता है और वापस आकर उसी नंबर पर बैट लगाता है, जिससे वो जीत जाता है। और इसी तरह अपनी रिंग की मदद से वक्त में पीछे जाकर बहुत सारे गेम जीत जाता है। ये सब करते हुए फ्रैंकलिन को कैल्वर्ट भी दूर से देख रहा होता है और फिर फ्रैंकलिन वहाँ से पैसे लेकर अपने लिए एक कार खरीद लेता है। इसके बाद वो दूसरे कसिनो में जाता है, जहाँ वो ऐसे ही करके कई सारे पैसे जीत लेता है। फिर फ्रैंकलिन वहाँ से पैसे लेकर बाहर आता है, जहाँ उसके पीछे से कोई हमला कर देता है, तो वो जल्दी से अपनी रिंग पर दबाकर पीछे चला जाता है। जहाँ वो सतर्क होकर जा रहा होता है तो वे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और इसी तरह वो बाहर आता है तो वे लोग उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद उनमें से एक उसके हाथ पर पैर रख देता है और उसे मार रहे होते हैं, तभी वहाँ कैल्वर्ट आके उन लोगों को दूर करके उसे बचाता है। इसके बाद फ्रैंकलिन और कैल्वर्ट दोनों मिलकर बर्गर खाते हैं, जहाँ कैल्वर्ट उससे पूछता है ये सब तुम कैसे करते हो, क्या कोई ट्रिक है? जिस पर फ्रैंकलिन कहता है नहीं, शायद आज मेरी किस्मत सही है। फिर कैल्वर्ट उससे कहता है तुमसे सिंह थॉरसन मिलना चाहता है, उन्होंने तुम्हारा काम देखा है और तुम शायद उनकी कंपनी की इमेज सुधारने में उनकी मदद कर सको। लेकिन फ्रैंकलिन इसके लिए मना करके वहाँ से जाने लगता है, तो कैल्वर्ट उसे रोककर एक कार्ड देता है। फिर फ्रैंकलिन अपने घर आता है, जहाँ जेला आती है, जो कि घर देखकर हैरान होती है। उसे फ्रैंकलिन बताता है कि आज मेरी कसिनो में किस्मत चमक गई। फिर जेला उसे कुछ दिखाने के लिए उसका लैपटॉप यूज करने लगती है और उसमें लड़की की फोटो देखकर उसके बारे में पूछती है। तो फ्रैंकलिन बताता है कि ये मेरी बहन है, उसका काफी सामान मेरे घर में पड़ा है, वो 4 साल पहले ही गुजर गई क्योंकि उसने पेन किलर ज्यादा खा ली, उसे उनकी लत लग गई थी। इसलिए मैंने हेल्थ ब्लॉग लिखना शुरू किया ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। मैं ज्यादातर दवाइयाँ प्रमोट करता हूँ, लेकिन उन लोगों को भी नहीं छोड़ता जो नशीली दवाइयाँ बनाकर लोगों को एडिक्ट बना देते हैं। उसके लिए मैं अपना नाम रेमेडी यूज करता हूँ, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत पैसे और वो कुछ भी कर सकते हैं। हाल ही में मुझे सिंह थॉरसन के एक आदमी ने पकड़ा होता। मैंने सिंह थॉरसन के बारे में भी कई आर्टिकल लिखे हैं और जेला से कहता है इसके बारे में किसी को भी मत बताना, जिसके लिए जेला भी आकर देती है। और फिर फ्रैंकलिन जेला को अपनी कार दिखा रहा होता है, तभी उसे ब्रेल का कॉल आता है, जो कि उसे इंटरव्यू लेने की याद लाता है। इसके बाद फ्रैंकलिन ब्रेल के आदमी की गाड़ी में बैठकर उनके पास चला जाता है, जहाँ ब्रेल उससे कहता है तुम तो एक हीरो, और उसे थैंक यू बोलता है। जिस पर फ्रैंकलिन कहता है मैंने तो बस सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट किया। और फिर ब्रेल उसे उसके पास बुलाता है और कहता है तुम्हारे लिए एक तोहफा है। फ्रैंकलिन के उसके पास जाने पर ब्रेल उसे 2 ट्राइडेंट देता है, जो कि उसके और जेला के लिए होते हैं। इसके बाद फ्रैंकलिन ब्रेल का इंटरव्यू लेने लगता है, जहाँ वो उनसे पूछता है क्या ट्राइडेंट दवाइयाँ और श्रमों को रिप्लेस कर देगा। जिस पर ब्रेल कहते हैं पूरा रिप्लेसमेंट बेस्ट होगा। तो फ्रैंकलिन उनसे कहता है पर हर दवाई लेने की वजह अलग होती है, जैसे कार क्रैश। तो ब्रेल कहता है दर्द की दवाइयों के बारे में पूछने की बजाय हम ये पूछ सकते हैं कि एक्सीडेंट को कैसे रोकें। इसी तरह वे बात करते हुए बाहर चले जाते हैं, जहाँ ब्रेल उसे लिखने के लिए मना करता है और उसे बताता है कि हमें कुछ साल पहले कुछ क्वांटम पार्टिकल्स मिले थे और मुझे विश्वास है कि ये टेक्नोलॉजी और AI मिलकर एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं। इसके बाद ब्रेल फ्रैंकलिन से कहता है तुम एक अच्छे आदमी हो, इस पूरी दुनिया को बेहतर दुनिया बनाने का। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि अपनी भावनाओं को ताकत बना सको। इसके बाद फ्रैंकलिन घर जाता है, जहाँ वो जेला से कहता है क्या मुझे सिंह थॉरसन से मिलना चाहिए। जिस पर जेला उससे कहते हैं तुम एक एंजल से मिलके आए हो और अब उस शैतान से मिलने की क्या जरूरत है। तो फ्रैंकलिन कहता है क्या पता वो शायद कुछ ऐसा बोल दे जिसे मैं उसी के खिलाफ यूज कर सकूं। इसके अगले दिन फ्रैंकलिन सिंह थॉरसन के पास चला जाता है, जहाँ वो सिंह थॉरसन से मिलता है और सिंह थॉरसन उससे कहता है मैं तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है जो हमारी कंपनी की रेपुटेशन को सही कर सके। हमारे जेनेस्टेन जैसी दवाइयों ने कई लोगों के दर्द को दूर किया है। जिस पर फ्रैंकलिन कहता है जैसे तुमने मेरी बहन का किया, वो हमेशा के लिए चली गई और तुम उसकी मौत के जिम्मेदार हो। तो सिंह कहता है ये तुम्हारे आखिरी पल है। तभी फ्रैंकलिन उसे जोर का मुक्का मारता है और उनके कुछ करने से पहले रिंग से वक्त को पीछे कर देता है। जहाँ सिंह उसे बोल ही रहा होता है, तभी फ्रैंकलिन उससे कहता है ताकि आपकी कंपनी की रेपुटेशन को ठीक कर सके, क्योंकि सच तो यही है कि आपकी दवाइयों ने लोगों का हमेशा के लिए दर्द दूर किया है। जिस पर सिंह हैरान होकर कहता है तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली और कहता है कैल्वर्ट ने बताया कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है
है, जिस पर फ्रैंकलिन कहता है मैं इसे किस्मत से ज्यादा हुनर मानता हूँ, मैं कुछ वक्त तक जो होने वाला है उसे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। फिर सिंह कहता है तुम कैलवर्ट को सही साबित करके बताओ और एक आर्टिकल लिखो जिसमें तुम बताओ सिंह थॉरेंसन को जेनेस्टिन के एडिक्टिव इफेक्ट के बारे में नहीं पता था, इससे कंपनी का नाम बेहतर होगा और मैं इसके लिए तुम्हें $100,000 दूंगा। फिर उससे पूछता है अगर मैं सीटी बजाऊंगा तो क्या होगा, जिस पर फ्रैंकलिन कहता है आपका डॉग दौड़ते हुए आएगा और आपकी गोद में बैठ जाएगा। तो उसे घसने लगता है और फिर सीटी बजाता है। तब उसके पास एक लड़की आती है जो कि उसे मसाज देने लगती है। तो फ्रैंकलिन अपनी रिंग से वापस पीछे चला जाता है और सिंह के पूछने पर बता देता है कि वो लड़की वहाँ से आएगी और तुम्हें मसाज देगी। इसके बाद सिंह सीटी हो जाता है तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये सब देख के वे सभी हैरान होते हैं और फिर फ्रैंकलिन वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद सिंह कहता है सबके पीछे पक्का बुरेल है। फिर फ्रैंकलिन घर आकर जेला को सब कुछ बता देता है। तो जेला उसे कहते हैं ये उन लोगों के साथ गलत है जिन्होंने तुम्हारा ब्लॉग पढ़ा है, तुम ऐसे पैसों के लिए नहीं बिक सकते। जिस पर फ्रैंकलिन कहता है अगर मैं उसके साथ रहता हूँ तो उसके खिलाफ कई सारे सबूत जमा कर सकता हूँ और उसे बर्बाद कर सकता हूँ। इसके बाद फ्रैंकलिन जेला को अंगूठी दिखाते हुए उसे शादी के लिए पूछ लेता है, जिसके लिए जेला भी हाँ कर देती है। फिर अगले दिन फ्रैंकलिन सिंह के पास जाता है, जहाँ वो सिंह से कहता है अगर हम छोटे छोटे आर्टिकल लिखने की बजाय बड़ा इवेंट करें तो अच्छा रहेगा। जिस पर सिंह कहता है इसमें टाइम और कॉस्ट है। तो फ्रैंकलिन कहता है इतनी जल्दी तो होगा नहीं, इसके लिए 5-6 महीने लग जाएंगे। इसके लिए सिंह मान जाता है और रैनी से कहता है इसके आर्टिकल को हम पूरी साल भर छापेंगे। साथ ही फ्रैंकलिन से कहता है अब तुम हमारे लिए काम करते हो। इसके बाद रैनी फ्रैंकलिन को उसका रूम दिखा देती है और फिर फ्रैंकलिन वहाँ बैठा होता है, तभी उसके पास एक लड़की आती है। ये सब सिंह और कैलवर्ट ये सब देख रहे होते हैं ताकि उसे ब्लैकमेल कर सके, लेकिन फ्रैंकलिन उस लड़की को बाहर कराता है। तो सिंह रैनी इनसे कहता है हमें जानना होगा कि वो ये सब करता कैसे है, कहीं इस सब के पीछे वो ट्राइबेंड तो नहीं। जिस पर कैलवर्ट कहता है मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उसने उस वक्त ट्राइबेंड नहीं पहना था, पर वे उसकी बात पर यकीन नहीं करते। और रैनी बताती है हमें रोड ट्रिप पर जाना चाहिए, देखते हैं कि वो ये सब सबके सामने कर पाता है या नहीं। और इसमें सिंह उसकी गर्लफ्रेंड को लाने की भी कहता है। इसके बाद फ्रैंकलिन और जेला को भी बुला लेते हैं और फिर वे सभी उसके प्राइवेट प्लेन में बैठ जाते हैं, जहाँ सिंह उनसे ट्राइबेंड छोड़ने को कहता है और कहता है मेरे दोस्त का एक कसीनो है जो जानता है कि मैं ब्रेल को पसंद नहीं करता। तो फ्रैंकलिन और जेला ट्राइबेंड्स को उतार देते हैं। इसके बाद वे उसके दोस्त के कसीनो पर पहुंच जाते हैं, जहाँ फ्रैंकलिन हर बार जीतता जा रहा होता है और सिंह के पास उसका दोस्त आके बताता है कि उन्हें कुछ नहीं मिला। तो सिंह कैलवर्ट से कहता है शायद रैनी उसकी गर्लफ्रेंड से कुछ पता लगा सके। फिर हम रैनी और जेला को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रही होती हैं, जहां रैनी उससे कहती है फ्रैंकलिन सिंह से मिलने से पहले गरीब था। जिस पर जेला कहती है पैसे कम होते हैं तो इंसान परेशान हो ही जाता है, लेकिन वो पैसे के पीछे बिल्कुल नहीं है। तो रैनी कहती है लेकिन उसे पैसे बनाने आते हैं और उससे पूछती है ये सब वो कैसे कर लेता है। जिस पर जेला कहती है मुझे लगता है वो लकी है। और रैनी कुछ और पूछ पाती है उससे पहले फ्रैंकलिन वहाँ जाता है। साथ ही सिंह भी वहाँ जाते हैं और बताते हैं कि मैंने इस पर सारे पैसे लगाए, वो सब ये जीत गया। इसके बाद जेला फ्रैंकलिन को डांस करने के लिए ले जाती है। वहाँ डांस करते हुए फ्रैंकलिन को बुरेल का पार्टनर दिखता है, जिसे देखकर वो अपनी रिंग को जेब में रख लेता है। फिर वे सभी एक जगह बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वहाँ उनके पास एक आदमी आता है जो कि सिंह और उन सभी पर गोलियां चला देता है और फ्रैंकलिन के पास आकर जेला को भी मार देता है। इसके बाद फ्रैंकलिन की बारी आती है, तब तक वो रिंग को दबा देता है और इस बार फ्रैंकलिन उस आदमी के गन चलाने से पहले उस पर बोतल से मार देता है। ये सब देख के सिंह ये भी बहुत हैरान होते हैं। इसके बाद वे सभी वापस आ जाते हैं, जहाँ जेला फ्रैंकलिन के पास आकर उसकी न्यूज बताती है और अपनी ड्राइंग दिखाते हुए फ्रैंकलिन को आर्ट एग्जिबिट में आने को कहती है। जिस पर फ्रैंकलिन उससे कहता है मैं आऊंगा लेकिन मुझे सुपर हीरो बुलाना बंद करो। जिस पर जेला कहती है मैं कैसे बुलाना बंद करूँ, तुम उड़कर कसीनो पहुंच गए, वहाँ जीत गए और किसी की जान भी बचा ली। तभी फ्रैंकलिन उस न्यूज को देखकर कहता है मैं इस आदमी को जानता हूँ, इसकी बीवी सिंह की एग्जीक्यूटिव थी जिसने अपनी ऑफिस में खुदकुशी कर ली। फिर हम अगली सुबह फ्रैंकलिन को देखते हैं जो कि रेनी के रूम में आता है, जहाँ रेनी एक लॉकर में कागजों को रख रही होती है। वहाँ जाकर वो उसकी वाइफ की फाइल मांगता है जिसने अपनी ऑफिस में सुसाइड कर ली थी। मुझे उसके बारे में जितना पता चलेगा उससे मुझे कंपनी की रेपुटेशन को सुधारने में मदद मिलेगी। जिस पर रेनी उससे कहती है मैं तुम्हें ढूंढकर बता दूंगी। इसके बाद रेनी सिंह के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है और कैलवर्ट सिंह से कहता है जैसे उसने ब्रेल को बचाया वैसे ही आपको बचाया, हो सकता है ये सब कुछ पहले से ही सेटअप हो। फिर सिंह फ्रैंकलिन के पास जाकर उसे फाइल दे देता है, जिसे फ्रैंकलिन देखता है तो वो खाली होती है। तो सिंह कहता है हमें उसके जेनेस्टिन के बारे में ना बताना बहुत बुरा रहा, पर शायद हमें उसके रिकॉर्ड रखने चाहिए थे। और उसे कहता है मेरी जान बचाने के लिए मुझे तुम्हें थैंक यू कहना है। इसके बाद सिंह फ्रैंकलिन को अपने साथ एक बार में ले जाता है, जहाँ उसे सिंह की जान बचाने के लिए कार की चाबी दे देता है और फिर वे दोनों एक ड्रिंक पीते हैं। जिसके बाद सिंह फ्रैंकलिन को एक रूम में ले जाता है जहाँ 3 लड़कियां होती है जो कि उसे बेड पर गिरा देती है। तो फ्रैंकलिन कहता है तुमने ड्रिंक में कुछ मिलाया था और फिर सिंह उसकी वीडियो बना लेता है। जिसके बाद फ्रैंकलिन की आंखें खुलती है तो वहाँ सिंह नहीं होता और फिर वो बाहर के आदमी के पास जाता है तो वो उसे चाबी दे देता है जो कि सिंह ने
उसे देने को कही थी। इसके बाद फ्रैंकलिन घर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि जेला के साथ बुरेल भी वहीं होता है। तो बुरेल उसे बताता है कि वो जेला के आर्ट एग्जीबिशन में गया था, जहाँ उसे उसकी पेंटिंग बहुत पसंद आई, जो कि उसने सारी खरीद ली। और जाते हुए फ्रैंकलिन से कहता है, तुम्हारे लिए तो कुछ भी प्रेडिक्ट करना आसान है, पर तुम थॉरिंसन को बचाओगे ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और फिर बुरेल वहाँ से चला आता है, जिसके जाने के बाद जेला उसे कहती है, तुम्हारी थॉरिंसन के साथ मीटिंग थी इसलिए तुमने मुझे इग्नोर किया। जिस पर फ्रैंकलिन कहता है, मैं तो अपना काम कर रहा था। तो जेला कहती है, मुझे लगा तुम्हारा काम उसके खिलाफ सबूत ढूंढकर उसे बर्बाद करना है। तो फ्रैंकलिन कहता है, मैं उसके लिए सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ और 4 महीने बाद उसकी एनुअल मीटिंग पर उसे बर्बाद कर दूंगा। जिस पर जेला उससे कहती है, लगता है तुम्हें उसका पैसा पसंद है। इसी तरह वे आपस में झगड़ते हुए पानी में गिर जाते हैं, जहाँ जेला गलती से उस रिंग को टच कर लेती है और घबराते हुए फ्रैंकलिन से कहती है, ये सब क्या था अभी, मैं वहाँ पानी में कैसे गई। जिस पर फ्रैंकलिन कहता है, तुमने शायद मेरी रिंग टच कर ली होगी। ये टाइम में 57 सेकंड्स पीछे ले जाती है। ये मुझे स्टेज पर मिली जब मैंने बुरेल को बचाया था। तो जेला उससे कहते है, ये तुम अपने फायदे के लिए यूज करते हो, क्या तुमने इसका यूज मुझ पर भी किया था। और फ्रैंकलिन से कहते हैं, हमारी सारी जिंदगी झूठ है। इसके बाद जेला वहाँ से चली जाती है। तो फ्रैंकलिन कैलवर्ट इनके बारे में सोचता है और उस आदमी की कही हुई बात के बारे में सोचता है कि वो सभी को ब्लैकमेल कर रहा है। इसकी अगली सुबह फ्रैंकलिन रेनी के पास जाता है, जहाँ वो रेनी से सेफ का कोड पूछता है, पर वो नहीं बताती। तो फ्रैंकलिन अपनी गन निकाल लेता है, जिससे रेनी चिल्लाने लगती है। तो फ्रैंकलिन फिर से रिंग से पीछे चला जाता है, इसी तरह बार बार पीछे जाकर और उसके पास आकर सेफ के कोड पूछता है। फ्रैंकलिन के ऐसा कई बार करने पर उसे सेफ का कोड पता लग जाता है, जिसे कि वो अगली बार आकर देखता है तो सेफ खुल जाता है। और फिर वो एक बार फिर से पीछे चला जाता है, जहाँ वो रेनी का जाने का इंतजार करता है। जिसके जाने के बाद वो सेफ के पास जाता है, जहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स और ब्लैकमेल की सभी चीजों को निकाल लेता है। इसके बाद वो उन सभी को अपने घर ले आता है और अपने दोस्त को बताता है कि आज मैं सिंह थॉरिंसन को बर्बाद करने वाला हूँ। साथ ही एंडी से कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और फिर उसे वो सारे सबूत दिखा देता है। जिसके बाद फ्रैंकलिन उससे कहता है, मैं ये सारे सबूत तुम्हें भेज दूंगा, तुम्हें ये सब गेम शुरू होने से पहले बड़ी स्क्रीन पर दिखाना है। इसके अगली सुबह फ्रैंकलिन वहाँ से तैयार होकर जाने की तैयारी कर रहा होता है और फिर वो अपनी टीवी ऑन करता है, जहाँ कुछ देर बाद उसका दोस्त वो वीडियो चला देता है, जिसमें फ्रैंकलिन सिंह के सभी बुरे कामों को बता देता है और वो अपने एम्प्लॉयज को कैसे ब्लैकमेल करता है ये भी दिखा देता है। इस सब को वहाँ के सभी लोग और बुरेल भी देख रहे होते हैं। फिर हम फ्रैंकलिन को देखते हैं, जो कि अपने सामान जमा कर जाने लगता है, पर तभी सिंह थॉरिंसन ये आके उसे मारकर दूसरी जगह ले जाते हैं और उसे बाहर निकाल कर कहते हैं, तुम ये सब ठीक करोगे और सबको बोलोगे कि ये सब झूठ है। तो फ्रैंकलिन कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जिसके बाद वे वहाँ जेला को भी पकड़ कर ले आते हैं और उनके पास पुलिस आने से पहले वे प्लेन में बैठने की करते हैं। तो जेला फ्रैंकलिन के रिंग पर हाथ धर देती है और पीछे जाकर फ्रैंकलिन से कहती है, तुमने सही किया। जिसके बाद वो खुद को छुड़ाकर पुलिस की ओर भग जाती है। तो सिंह ये फ्रैंकलिन को अपने साथ प्लेन में बैठा कर ले जा रहे होते हैं, जिससे कि पुलिस आगे से रोकने लगती है और प्लेन के उड़ते वक्त एक पुलिस वाला उसमें गोली दे देता है। तो कैलवर्ट कहता है, हमें प्लेन जल्दी लैंड कराना होगा, जिसके लिए सिंह मना कर देता है और फ्रैंकलिन से बात करने लगता है। तभी उसका हाथ उस रिंग पर पड़ जाता है, जिससे वो वापस पीछे चला जाता है और उसे पता चलता है कि फ्रैंकलिन ये सब रिंग से कर रहा है। जिसके बाद सिंह उसे रिंग छीनने की कोशिश करता है और एक बार वापस पीछे जाके फ्रैंकलिन से कहता है, ये रिंग मुझे दे दो। तो फ्रैंकलिन उसे रिंग दे देता है और कहता है, बहुत देर हो चुकी है। जिसे लेकर सिंह पीछे जाने की करता है, लेकिन वो सफेद होती है और फिर वापस फ्रैंकलिन को दे देता है और कैलवर्ट के पास जाके प्लेन को ऊपर लेने को कहता है। पर तभी उनके प्लेन की क्रैश लैंडिंग हो जाती है, जिसमें कैलवर्ट, फ्रैंकलिन ये सब तो बच जाते हैं, पर सिंह मारा जाता है। इसके बाद जेला फ्रैंकलिन को वहाँ से ले आती है। तो वहाँ उनके पास बुरेल आता है, जो कि जेला से कहता है, ये ठीक है। तो फ्रैंकलिन कहता है, आपको पता था कि वो रिंग मेरे पास है। जिस पर बुरेल उससे कहता है, जैसे ही तुमने इसे उठाया मेरे आदमी को पता चल गया कि तुम सही इंसान हो। मैं देखना चाहता था कि टेक्नोलॉजी तुम्हारे फैसलों और प्रतिक्रियाओं पर कैसा असर डालती है। और फ्रैंकलिन से कहता है, क्रिस्टल की मदद से मैंने ट्राइवेंट बनाया, लेकिन मेरी असली खोज यही थी। जिस पर फ्रैंकलिन कहता है, हाँ, टाइम ट्रेवल। तो बुरेल उसे अपने साथ काम करने की कहता है ताकि वे इस टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया को बेहतर बनाए, जिसके लिए फ्रैंकलिन उससे मना कर देता है और रिंग को निकाल कर कहता है, ये बहुत खतरनाक है, ये एक नशे की तरह है जिससे मैं खुद को बार बार इस्तेमाल करने से रोक नहीं पाया। जिसके बाद फ्रैंकलिन उस रिंग को तोड़ देता है। तो बुरेल का पार्टनर कुछ करने लगता है, जिसे देखकर बुरेल कहता है, वो ऑफर अभी भी है। जिसके बाद फ्रैंकलिन जेला के साथ वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।